हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंशियंट टाइम में लोग समय का मापन कैसे करते थे। यानी प्राचीन काल में लोग समय का मापन कैसे करते थे, कैसे पता करते थे कि कितना बजा है। तो प्राचीन समय में बहुत पहले लोग वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक और सन डायल, ये सब घड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी विधियां थी, है ना। लोग बाहर में बम्बू खड़ा करके रखते थे और उसके शेडो के आधार पर टाइम का कैलकुलेशन करते थे। लेकिन बाद में जब घड़ी बना तो वाटर क्लॉक, साइन क्लॉक और सन डायल ये आया। ठीक है ना। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वाटर क्लॉक के बारे में। यहां मैंने लिखा है वाटर क्लॉक, जिसको कहते हैं क्लिप्सीड्रा। क्लिप्सीड्रा। ठीक है। तो हम यहाँ दो तरह का घड़ी बनाए हैं जो वाटर क्लॉक के नाम से जाना जाता है। एक ये है और यहाँ ए है। ए और बी दो तरह की घड़ियां हैं। तो हम बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। तो हम पहले ए के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा था, कैसे काम करता था। तो देखिए, ये वाटर का सोर्स है, इसे वाटर आता था। ये टेप है, यहाँ पर वाटर को बंद करना खोलना। और एक कंटेनर हुआ करता था, कोन के शेप में होता था जैसा आप देख रहे हैं। और इस पर 1 2 3 से लेकर के 12 तक लिखा हुआ रहता था। ठीक है ना। तो जब वाटर इसमें गिरता था तो वाटर धीरे 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 इस कंटेनर से, इस पॉट से दूसरे पॉट में गिरता था। लेकिन गिरने का बहाव यानी धारा इतना एक्यूरेट था, या ऐसा एडजस्टमेंट किया हुआ था, ऐसा सेटिंग किया हुआ था कि 1 घंटा में वाटर का लेवल 1 नंबर से 2 नंबर पर आता था। फिर 1 घंटा लगता था तो 2 नंबर से 3 नंबर पे आता था। ठीक, ऐसा एडजस्टमेंट था। यहाँ वाटर गिर रहा है और यहाँ वाटर दूसरे कंटेनर में गिर रहा था। तो वाटर यहाँ ज्यादा गिर रहा था और यहाँ वाटर कम गिरता था। यानी कंटेनर में वाटर कम आता था और कंटेनर से वाटर ज्यादा बाहर निकलता था, जिससे क्या होता था कि वाटर का लेवल इस कंटेनर में कम होते जाता था। तो 1 घंटा में जितना कम होता था, वो 1 नंबर से वाटर का लेवल 2 नंबर पर आ जाता था। इस तरह से लोग नंबर को देख करके, वाटर का लेवल के साथ नंबर को देख करके समय का, है ना, मेजरमेंट करते थे, समय का माप करते थे कि हाँ 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा। जब वाटर का लेवल बिल्कुल नीचे आ जाता था तो लोग समझते थे कि 12 बज गया। तो इस तरह से ये वाटर क्लॉक हुआ, है ना, जो वाटर के बहाव पर, फ्लो ऑफ वाटर के बेस पर आधारित था। और ये एमेनेट के द्वारा ऐसा माना जाता है कि इसको बनाने वाला जो था वो एमेनमेट था, जो एंशियन इजिप्ट कहलाता था। और अप्रोक्सीमेटली 1400 बीसी ये हुआ था, ऐसा मानना है। ऐसे एक्यूरेसी पता नहीं है कि किसने बनाया, लेकिन ये वाटर क्लॉक बनाने का श्रेय एमेनमेट को ही जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं फिगर बी। ये देखिए, यहाँ पर एक क्या है, डायल है। जो हम लोग का घड़ी में डायल होता है ना, जिस पर 1 2 3 4 5 6 7 लिखा रहता है, वो इस तरह का एक डायल है। लेकिन अंतर है कि इसमें हर एक नंबर दो दो बार लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। इस तरह से एक दिन का, एक रात का, 12 2 बार बजता है। रात में भी एक बार 12 बजता है, दिन में भी एक बार 12 बजता है। 12 रात में भी बजता है, दिन में भी बजता है। ठीक है। 1 2 3 सारे नंबर जो है 24 आवर्स में दो दो बार रिपीट होता है। ये हो गया हमारा डायल, जिस पर नंबर लिखा हुआ है। और इस डायल के बीच में एक रड होता है, देखिए ये रड। इस रड पर टीथ जैसा कंस्ट्रक्शन होता है, दांत जैसा। मतलब घर, ये साइकिल का जो फ्रीवेल होता है ना, साइकिल के पीछे जो फ्रीवेल होता है जिसमें कांटा कांटा निकला होता है, जिसके ऊपर चैन दौड़ता है, वैसे ही बनावट रहता है इसके ऊपर। और साइकिल के पीछे जो फ्रीवेल है वैसे ही कंस्ट्रक्शन होता है, एक छोटा सा व्हील में जो बीच में यहाँ सेट किया हुआ है। और उस व्हील, उस पहिया के ऊपर एक इंडिकेटर होता है जो रेड कलर में है। ये रेड कलर का इंडिकेटर जिस नंबर के सामने रुका हुआ रहता है, समझते हैं कि उतना बज गया। अब ये फंक्शन कैसे करता है उसको देखते हैं। तो देखिए वाटर क्लॉक है, तो ये जो रॉड है इसका एक एंड में एक ऐसा
कोई सामान लगा हुआ रहता है जो वाटर में फ्लोट कर सके, यानी वाटर में तैर सके, वाटर में डूबे नहीं। जैसे पत्थर है, लोहा है, पानी में डूब जाएगा, लेकिन अगर कपड़ा हम दे देंगे, पेपर दे देंगे तो फ्लोट करेगा। जैसे फोम है, लकड़ी का ब्लॉक है ना, वो क्या करेगा, वुडन ब्लॉक पानी में तैरता रहेगा। कुछ वैसा ही डिवाइस जो रेड कलर में दिखाया गया है, वैसा ही कुछ होता है जो वाटर में फ्लोट करते रहता है। अब ये देखिए वाटर का सोर्स है, जैसे यहाँ वाटर का सोर्स था वैसे यहाँ भी है। ये टेप से वाटर इसमें आता है और इस कंटेनर में आने के बाद वाटर ड्रॉप ड्रॉप होकर के इसमें गिरता है, ठीक है ना। जब एक कंटेनर भर जाए तो वाटर का फ्लो इससे बाहर आ जाता है। यहाँ पर एक बाहर निकास लगा हुआ है, यहाँ से पानी बाहर निकल आता है। ये कंटेनर है, ये जो पॉट है वाटर से कभी भरेगा नहीं। अब ये जो वाटर ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है उसका एडजस्टमेंट इस तरह से होता है कि ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, है ना, ये 1 घंटा में उतना ही ऊपर उठता है कि नंबर 3 से कांटा है 4 नंबर पे आता है। तो कैसे आता है उसको देखिए। तो जब ये ऊपर उठेगा, रेड कलर में जो मैंने दिखाया है इसको, जब ये ऊपर उठेगा तो रड है, क्या होगा, ये ऊपर क्यों उठेगा, ये रड ऊपर क्यों उठेगा, यहाँ ये रड है वो ऊपर क्यों उठेगा। जब ये ऊपर की ओर उठेगा तो ये जो व्हील है वो इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घूमेगा तो ये जो नीडल है वो 3 से 4 पर आएगा, 4 से 5 पर आएगा, 5 से 6 पर आएगा, ठीक है ना। तो 3 से 4 पर आने में लगभग उसको 1 घंटा का टाइम लगता था। तो ये जो वाटर का एडजस्टमेंट है, वाटर के बहाव का, कि 1 घंटा में वाटर का लेवल उतना ही ऊंचा उठता था जितना में कि जो घड़ी का हैंड है ना, वो 3 से 4 पर पहुंच जाए। ये एडजस्टमेंट था ऐसा। लेकिन फिर भी इतना एडजस्टमेंट करने के बाद भी ये बिल्कुल सही सही टाइम नहीं बताता था, लेकिन काम चलाऊ था। बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं था जैसे आज की घड़ियां हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम देती है, वैसा नहीं था, लेकिन काम चलाऊ था। तो इस तरह ये घड़ी क्या करता था, काम करता था। अब यह है कि इस घड़ी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता था। तो वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक, सन डायल, ये सब का इस्तेमाल होता था भारत देश में भी, मिस्र में भी, और चीन में भी, और ये यूनान में, ठीक है। तो इसका मेरिट डिमेरिट क्या है, कि मेरिट तो यही है कि इसको बनाना बहुत आसान है। ये दिन रात कभी भी काम कर सकता था। सन के लाइट से या सन से इसको कोई लेना देना नहीं था। दूसरा इसका डिमेरिट था क्या, कि पानी का जो फ्लो है, पानी का बहाव जिसमें है, वो एडजस्टमेंट सही नहीं हो पाता था, कभी तेज कभी कम, जिसके कारण है ना जो घड़ी का टाइम है 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता था। इस तरह हमने देखा कि जो वाटर क्लॉक है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है और उसका फंक्शन कैसा है, कैसा इसका बनावट है और कैसे काम करता है। मैं समझता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।